बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुल्की हालात तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है। आज पीटीआई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम सबूतों के साथ इंटरनेशनल मीडिया को बावर कराया कि किस तरह फार्म 47 यानी कि फार्म 47 जो 47 फार्म है उसमें कैसे धांधली की गई। 45 फार्म के बगैर हैरानी की बात है कि आलमगीर कराची के जो बहुत ही पॉपुलर सियासतदान हैं और फलाही काम भी करते हैं, उनके हलके में उन्होंने तकरीबन एनए में जो कराची का हलका है 1,14,15,000 वोट लिए हैं, लेकिन फार्म 47 में उसे 1300 वोटों सिर्फ 1300 वोट 1,15,000 वोट लेने वाले को सिर्फ 1300 वोट दिए हैं फॉर्म 47 में और उसे हरा दिया है। तो इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है कि कराची में जो 17 की 17 नशिस्तें दी गई हैं कि चलें कोई कंपटीशन में जमात हो, 5वें नंबर की जो जमात है, पहले नंबर पर पीटीआई ने वोट दिए हैं फॉर्म 45 के ज़रिए, दूसरी ने अपना जमात इस्लामी है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है तहरीक लब्बैक, फिर पीपल्स पार्टी आती है, फिर जाके 5वें नंबर पे जाकर अब एमकेएम आती है जिसे इतनी चीज़ें दी हैं। तो फिर ऐसे जब नतायज मुरतब करने वाले मुरतब करेंगे तो समझ लें कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी जग हंसाई होगी। और फजल रहमान साहब ने जिस तरह अब इमरान खान साहब जो पहले ही कहते थे कि ये सैफर जो है, सैफर के ज़रिए साजिश हुई है और अपना बाजवा साहब ने इसमें मेन रोल है, तो अब सभी मान गए हैं। और जनरल फैज़, ये हैरानी की बात यह है कि जो जनरल फैज़ है वो भी डबल गेम करता रहा है। पीटीआई वाले उसे अपना ही समझते रहे, लेकिन वो बात यही है ना कि जो फ़ौज का जो एक सिस्टम है ना, वो ज़ाहिर है कि सरबराह के साथ ही जाना है, तो जनरल फैज़ जनरल बाजवा के साथ ही खड़ा हुआ था। तो इसका मतलब है जो जितना प्रोपोगंडा करते रहे कि ये फैज़ के साथ आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान, ये भी सारी फर्जी कहानियाँ थी। असल बात उसे इक़्तिदार से हटाना ही था। तो जाम शोरों में भी एहतजाज शुरू है। खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल और बलूचिस्तान में हालात बहुत ही कशीदा हो गए हैं। इस वक्त चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे काजी फायज़ साहब अदलिया को कम से कम इस बीच में आके इस मसले को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना चाहिए था। जब तक कोई हैंडल करने वाला नहीं होगा तो मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अस्करी क़यादत को माना कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर होना चाहिए। अगर उनको कोई इमरान खान से या कोई पीटीआई से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब जो एक अवाम जो है फ़ौज के सामने नहीं खड़ी हो सकती और हम फ़ौज भी अवाम के सामने खड़ी नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलज़ूम हैं। तो अब जो हालात बन गए हैं वो ताज़ा इलेक्शन समझ लें कि होंगे अब। जो मैं पहले कह रहा था कि 6 माह, साल, 1 साल हुकूमत चलेगी, लेकिन अब जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में समझ लें कि मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं और कल को पीटीआई ने भी पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। तो इन हालात में कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये 6 माह भी चल जाए, अब तो सवाल ही पैदा, इलेक्शन ही होंगे दोबारा। तो ये जो कहते हैं कि अखराजात 40-50 अरब रुपए अखराजात एक मुल्क के लिए कोई मायने नहीं रखते। उससे ये अगर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया, अल्लाह ना करे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, तो इकॉनमी बैठ गई तो हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। इस वक्त अदलिया को और अदारों को बैठकर फैसला करना चाहिए कि हालात को कशीदा होने से बचाएं। और एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो ये शौक़ है ना इलेक्शन पे, कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जिताया नहीं गया था। कम से कम 25 नशिस्तें इमरान खान की उस वक्त भी हराई गई थी इसी बाजवा साहब ने। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि ख्वाजा आसिफ को जिस तरह इस्तीफ़ा जिताया गया है, तो मेन जो मकसद है,
तो ये तो 50,000 से ज़्यादा लीड थी, उस वक्त 500,000 की लीड थी। इसलिए वो जो डिफरेंट था ना, वो 20-25 नशस्तें जो पीटीआई 500 से 1000 वोटों से हारी, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जानबूझकर हरवाई कि ताकि वो उनकी मरहूने मिन्नत रहें और इमरान खान ज़्यादा मजबूत ना हो। अब ये साबित हो गया है कि इमरान खान को जिताया नहीं गया था। 2018 के इलेक्शन में भी 20 से 25 नशस्तें इमरान खान की कम की गई थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान बोल नहीं सकता था। तो इन इलेक्शन में तो कमाल ही हो गया है। तो मेरा वो जो तज्जिया है, मैं जो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे आएगी। तो फॉर्म 45 के मुताबिक अब बात वाज़ेह हो गई है कि 15 से 20 नशस्तें ज़्यादा से ज़्यादा जो MNA इनके बने हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। बाकी सारे फर्जी 47 के ज़रिए इनको बनाए हैं। इस वक्त मुल्की हालात बाहर बहुत गंभीर है। तमाम जमातों को और अदारों को बैठकर मुल्क के बारे में फ़ैसला करना चाहिए ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो जाए। आज के लिए इतने ही काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया।